जंतर मंतर के बाद बिहार हॉट स्पॉट बन गया है, लेकिन क्यों? आधी रात को जज के सामने पेशी होती है और अब तक 258 प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया जाता है। बिहार बंद के दौरान दरअसल एक हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान गिरफ्तार किए गए कुछ प्रदर्शनकारी और छज्जू बाग के जजेस आवास उन्हें लाया गया। छात्रों की संख्या 200 से ज्यादा थी। अंदर सुनवाई चल रही थी। बाहर बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स थे, यानी जो छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो और उनके परिजन भी बाहर इंतजार कर रहे थे। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के मामले में दर्ज 24 एफआईआर में 285 नामजद और करीब 6000 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। 25 जुलाई को इसकी कहानी शुरू होती है, जब बिहार बंद के दौरान हंगामा होता है। उस दौरान गिरफ्तार किए गए थे कई प्रदर्शनकारी। उन्हें छज्जू बाग के जज आवास लाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने कुल 87 छात्रों की पेशी हुई। उन सभी की जमानत याचिका खारिज होने पर सबको जेल भेज दिया गया। दरअसल इन सभी छात्रों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 121 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 109 हत्या का प्रयास जिससे संबंधित धारा है, जबकि धारा 121 किसी लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी या पुलिस को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने या डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। अपने बच्चे का बाहर इंतजार कर रही एक महिला ने कहा उस दौरान कि वो शनिवार से ही परेशान थी। शनिवार दोपहर 2 बजे उनके बेटे को गांधी मैदान से उठाया गया, जबकि वो किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं था। ऐसे कई परिजन जो हैं वो आरोप लगा रहे थे। दरअसल जो महिला थी उनका कहना था कि उनका बेटा नौकरी की तलाश में पटना सिटी जाने वाला था। शनिवार की दोपहर के बाद से महिला ने उसे 100 बार से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी कोशिश के बाद महिला को पता लगा कि उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना था 30 से 32 घंटे से उनका बेटा भूखा है। काफी देर के बाद उसे जजेस आवास के बाहर निकले वकीलों ने बताया कि छात्रों को बेल देने से इनकार कर दिया गया है। महिला को यह भी बताया गया कि धारा 109 लगा है, इसलिए बेल नहीं मिल सकती। न्यायाधीश के सामने सभी 87 छात्रों को प्रोड्यूस किया गया। 2 वकीलों को भी हथकड़ी के साथ पुलिस ने जज के सामने प्रोड्यूस किया। इसके बाद गांधी मैदान के थाना अध्यक्ष समेत एक और पुलिसकर्मी को जज ने शो कॉज नोटिस दिया। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों की पहचान चल रही है, जिनमें 6000 से ज्यादा अज्ञात हैं। नगर एसपी मध्य ममता कल्याणी ने बताया कि गांधी मैदान थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 137 लोगों को जेल भेजा गया है। वहीं कोतवाली थाने में दर्ज मामले में 53 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई 30 छात्राओं को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इसके पहले सचिवालय पाटलिपुत्र समेत दूसरे संबंधित थानों की पुलिस ने भी अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 68 लोगों को गिरफ्तार किया, यानी 68 छात्रों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपियों के अलावा करीब 6000 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। उधर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में 43 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, यानी वो घायल हुए हैं। इनमें पुलिस महानिरीक्षक, आईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी और कई थाना अध्यक्ष भी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर शामिल हैं, कुछ जवान शामिल हैं जो घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 500 से ज्यादा छात्र भी घायल हुए हैं, जिनमें लगभग 100 को गंभीर चोटें आई हैं। कई छात्रों के सिर में तो गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि कई के हाथ पैर टूटने की भी खबर सामने आई है। दरअसल पटना में ये जो बवाल था उसकी शुरुआत 22 जुलाई को होती है। 22 जुलाई का मार्च आइसा ने बुलाया, लेकिन इसे बड़ी संख्या में आम स्टूडेंट का समर्थन मिला। बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अकाउंट से इस मार्च में आने की अपील की। ये एक बड़ी वजह थी कि सड़कों पर वहां इतनी भीड़ नजर आई, जिसकी उम्मीद न तो आयोजकों को थी और न ही पुलिस को। इसके बाद बड़ी संख्या में क्रिएटर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट से जुड़े वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए, जिससे इस प्रोटेस्ट को एक बड़ी ऑडियंस मिलने लग गई। अब इसी ऑडियंस का नतीजा था कि पटना में जगह जगह जाम और उस दौरान भारी बवाल दिखा और कई छात्र वहां पर हंगामा खड़ा करते हुए नजर आए। इन सब के बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। पटना देश के उन शहरों में शुमार है जहां भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं पर सवाल उठे थे। एईडीओ की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। 70वीं बीपीएससी स्थगित हो गई। बीएसएससी सिर्फ नाम का है, उसकी भर्तियां सालों साल नहीं आती हैं। इसलिए सरकार के खिलाफ एक साथ स्वाभाविक गुस्सा जो था इन छात्रों का फूटा और सत्ता विरोधी एक आंदोलन की तरह नजर आने लगा। ये स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाते हैं, फिर आंदोलन किसी भी संगठन का क्यों ना हो। 22 जुलाई को राजभवन मार्च बुलाया गया, लेकिन इसमें सभी संगठनों के लोग शामिल हुए थे।
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं शांतनु शेखर, वो भी इस प्रदर्शन के दौरान दिखे। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके अलावा दूसरे छात्र संगठनों के छात्र नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, इसलिए प्रदर्शनकारियों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी। 22 जुलाई को पटना में हुए प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने दर्जनों छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। 24 जुलाई को पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और इसी बातचीत में कार्तिकेय शर्मा ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में अराजक तत्व भी शामिल थे, उन सभी की पहचान हो रही है। पटना पुलिस ने 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को तो उसी दौरान उनकी जो तस्वीरें थी वो सार्वजनिक कर दी थी। कार्तिकेय शर्मा ने कहा था कि छात्र ऐसे हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा न लें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन उग्र होता गया। उस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने अभिभावकों से भी अपील की थी कि बच्चों का ध्यान रखें ताकि उन्हें कोई बहला फुसलाकर इस तरीके के आंदोलन में न घसीट कर ले जाए, लेकिन छात्रों का गुस्सा इस अपील पर भारी दिखा। 25 जुलाई को भी प्रदर्शनकारियों ने पटना में खूब हंगामा किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन बावजूद इसके जंतर मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, जंतर मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया, लेकिन गिरफ्तारियों पर बिहार में राजनीति तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई नहीं होती है और मुकदमे उन पर वापस नहीं लिए जाते हैं तो वो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। इन सब के बीच आयशा ने 30 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। यानी आयशा का कहना है कि 30 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा, यानी अभी आंदोलन का बिहार चैप्टर बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।